Good morning, students. I welcome all the students of class 6. Right? Today we will study one important topic, that is tense. अक्सर ये देखा जाता है कि क्लास 6 में मैं जब क्लास भी लेता हूँ देखता हूँ कि स्टूडेंट्स में एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इवन हम लोग जब हिंदी में भी सेंटेंस बोलते हैं तो ये टेंस का कौन सा रूप है हमको समझने में दिक्कत होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं टेंस को जानने का। टेंस का मतलब ये होता है कोई भी हम लोग अगर सेंटेंस बोलते हैं तो वो सेंटेंस को बोलते वक्त हमको दिमाग में ये रहता है कि एक घटना हो चुका है या घटना हो रहा है या घटना होने वाला है। जो उस घटना को हम जोड़ते हैं कि हो चुका है उसको हम लोग पास्ट बोलते हैं। जो घटना अभी फिलहाल घट रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं। और जो घटना अभी तक घटा नहीं है, घट सकता है या घटेगा, उस घटना को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर। ये ब्रॉडली हम लोग टेंस को इस तरह से बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी टेंस को उसी तरह दिया गया है, पास्ट व्हिच हैज हैपेंड जो हो चुका है, प्रेजेंट जो हो रहा है और फ्यूचर जो होने वाला है। अब आप देखिएगा कि हर सेंटेंस का भी जैसे पास्ट हुआ, प्रेजेंट हुआ, फ्यूचर का, ये तीनों का भी अलग अपना अपना 4 फॉर्म होता है। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, इसमें सिंपल पास्ट पहला है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये चारों होंगे। उसी तरह आपका प्रेजेंट में भी सेम होगा, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि आपका समय जाया नहीं हो। और प्रेजेंट परफेक्ट, पीपी का मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यहां पर हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब ये प्रेजेंट से सब रिलेटेड है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर का भी होगा। क्या हो जाएगा हम लोग जानते हैं, सिंपल फ्यूचर होगा, सिंपल फ्यूचर हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो सकता है। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है आपका, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो फॉर्म हम लोग देख रहे हैं, ये टोटल जो हम लोग फॉर्म देख रहे हैं टेंस का, एक ही तरह का है। देखिए सिंपल है तो इसमें भी सिंपल है, उसमें भी सिंपल है। इसमें कंटिन्यूअस है तो इसमें भी कंटिन्यूअस है, इसमें भी कंटिन्यूअस है। इसमें परफेक्ट है तो इसमें भी परफेक्ट है, इसमें भी परफेक्ट है। और इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसका ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हम लोग एक जगह से शुरू करते हैं, प्रेजेंट से शुरू करते हैं, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या है? सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म होता है, कुछ नहीं है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आई प्लस ये V1 होगा, आई रीड। मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं जो करता हूं, मतलब मेरे हैबिट्स के बारे में ये आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जो है वो आपको बताएगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। एक एक करके हम बता रहे हैं। उसी तरह देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका क्या फॉर्म होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म होगा कि इसका होगा कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? एम हो सकता है, इज हो सकता है, आर हो सकता है। क्योंकि हम प्रेजेंट का बात कर रहे हैं इसलिए प्रेजेंट में एम हो सकता है, इज हो सकता है, आर हो सकता है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इसका मतलब यहां क्या होगा? आई, इसी सेंटेंस को अगर ले तो आई एम, ठीक है, रीडिंग, आई एम रीडिंग। उसी तरह आई एम रीडिंग, यू आर स्टडिंग, शी इज स्टडिंग, दे आर स्टडिंग, दे आर वर्किंग, दे आर स्लीपिंग। इस तरह का वर्ड जो होगा ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। कंटिन्यूअस मतलब जो घटना घट रहा है। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आई एम टीचिंग, सौरभ सर इज टीचिंग अस, सौरभ सर हम लोग को पढ़ा रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। सौरभ सर हमको पढ़ाते हैं, मतलब हमेशा पढ़ाते हैं, तो यहां हो जाएगा सौरभ सर टीचर्स अस, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस लगेगा। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। जैसे आपको मैं और आपकी इजी के लिए बता रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है वो काम हम कर चुके हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कब हो लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगेगा, डिपेंड ऑन द नाउन हैज और हैव, प्लस V3। V3 में क्या लगेगा? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं बताया ना आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, तो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट, आपको मैं पढ़ा चुका, आई हैव टॉट, आई लगा है, हैव लगेगा, वो पढ़ा चुके हैं, तो शी हैज टॉट या ही हैज टॉट, ठीक है। तो हैज और हैव के बाद V3 जब लगाएंगे तो ये फॉर्म में जाएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आया? तो हमको लगता है ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या सेंटेंस है? ये आपका सेंटेंस ये बता रहा है कि कोई काम आप मान लीजिए सुबह में शुरू किए हैं, अभी तक चल रहा है, या 2-4 घंटे पहले शुरू किए, वो अभी तक चल रहा है। अगर मैं बोलूं कि आई हैव बीन टीचिंग दीज स्टूडेंट्स सिंस 5 o'clock, इसका मतलब सुबह 5 बजे से मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए अभी तक पढ़ा ही रहा। इसका मतलब देखिए प्रेजेंट में इसके बगैर और कोई सेंटेंस हो नहीं सकता है। पहले मैंने क्या बताया? मैं पढ़ाता हूं, दूसरा मैं बोला पढ़ा रहा हूं, तीसरे में बताया मैं पढ़ा चुका हूं, चौथा में हुआ मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं सुबह से। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, इस तरह से ये चौथा सेंटेंस से पांचवा ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जो कि इस कैटेगरी में आता हो। इसलिए हम लोग का टोटल प्रेजेंट सेंस अगर देखेंगे 4 इंग्लिश वर्जन में अगर देखिएगा तो ये टेंस जो है प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट में कभी भी लीजिएगा उसका 4 ही रूप होता है। एक हो गया सिंपल, एक हो गया परफेक्ट, एक हो गया कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह ये जो मैंने आपको प्रेजेंट का पढ़ाया है, मेरा नेक्स्ट क्लास में आपको मैं फ्यूचर और पास्ट के बारे में बताऊंगा। द नेक्स्ट क्लास विल बी लिटिल बिगर क्लास, it will take some time, and till then good day and goodbye, take care of my friends, but you must study this tense once you go through your books, that will give you direction with the next class I will take। उस समय आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ओके फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।